जब कोई खेलने के लिए आता है तो एक हिस्से में हार होती है, एक हिस्से में जीत होती है, चलता रहता है। लेकिन खेल हमें बहुत सारी चीजों को सिखाता है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है, खेल हमें डेडिकेशन सिखाता है। तो हमें उस हार में, उस जीत में भी कुछ ढूंढना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए जो हमें आने वाले फ्यूचर में काम आए। आज अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो आज हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। एक इंसान तभी आगे बढ़ेगा, एक इंसान तभी समाज में जाकर अपनी पहचान को बनाएगा जब उसमें डिसिप्लिन होगा। खेल के मैदान आपको कूट कूट के डिसिप्लिन सिखाता है। खेल के मैदान जो डिसिप्लिन आपको सिखाता है वो डिसिप्लिन आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। खेल का मैदान आपको डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन सिखाता है। जब आप पीछे हो जाते हैं, गोल खाते हैं, उसके बाद भी आप हार नहीं मानते हैं, आप लड़ते हैं, आप फाइट करते हैं, उसे बराबरी करने का प्रयास करते हैं, आपको डेडिकेट करता है कि भाई हमको सब कुछ झोंक देना है। इसलिए खेल का मैदान में जो सिखाता है उसे हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज भी एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि जो खेलने वाले हैं वो बीमारियों से बहुत दूर रहते हैं। आज हम कुछ भी काम करें, आज आप देखिएगा बहुत सारे हम चुके हैं, हम लोग बेरमो, आपका विधानसभा है, हमारा विधानसभा बेरमो है, तो बहुत सारे ऑफिसर कॉलोनी होंगे। वहां देखिएगा जो रिटायरमेंट के बाद जो ऑफिसर लोग हैं, चाहे वो जीएम रैंक का हो या कोई भी ऑफिसर रैंक का हो, आप देखिए सुबह सुबह टहलने जाता है। उसके आपको कभी वो जोर जोर से हंसता है, कभी बहुत प्रकार का पीटी कसरत एक्सरसाइज करता है। तो उससे पूछेगा सब क्या कर रहे हो, तो बोलेगा कि डॉक्टर सलाह दिया है कि अगर डॉक्टर का बात नहीं मानेंगे तो बुढ़ापे में ब्लाइंड हो जाएगा। तो क्या है वो करता है मालूम है, कि जवानी में खेला नहीं है, जवानी में खेला नहीं है, इसीलिए बुढ़ापा में खेल रहा है। जाके देख लीजिए, सुबह सुबह किसी भी ऑफिसर कॉलोनी में चले जाइए, वो बहुत प्रकार का एक्टिविटी, बहुत प्रकार का एक्सरसाइज करता है। क्या है ना, वो जवानी में खेला नहीं है। अभी आपको डिसाइड करना है कि जवानी बढ़ना है, लेकिन खेल से नाता रखिए। एक आउटडोर गेम हमेशा रखिए, एक वो बाहर का खेल रखिए। अगर आपको क्रिकेट पसंद है क्रिकेट खेलिए, हॉकी पसंद है हॉकी खेलिए, फुटबॉल पसंद है फुटबॉल खेलिए, कबड्डी पसंद है कबड्डी खेलिए, और नहीं तो दौड़िए। एक आउटडोर गेम यानी खेल हमेशा रखिए जो आपको जीवन में हमेशा फिट रखेगा। आज हमें देखिए मतलब कितना दौड़ते हैं। कल आप कहा झारग्राम में थे, झारग्राम कहाँ है आपको भी मालूम है, बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर में, बीच में हल्का सा झारखंड आएगा ना, तो उड़ीसा एक तरफ बंगाल। कल ही गए और फिर कल ही रिटर्न आए। आज दिन भर 7-8 पंचायत में कार्यक्रम किए, फिर आपके यहाँ आए, दौड़ घूम रहे हैं। अब देख लीजिएगा हमारे जगह आप दूसरा विधायक को बस एक ही गाड़ी में बोले ना कि आप दोनों साथ रहिए, और बोले 2 दिन बाद बोलेगा कि आपके साथ नहीं आ पाएंगे। हमारे बहुत सारे अंगरक्षक है, अंगरक्षक का मतलब आप जानते हैं सब पुलिस है। मुझे इन लोग बोल रहा था कि अब अगर जाएंगे जमशेदपुर का दौरा में, बोलेगा हम लोग 2 दिन पहले ट्रेन से चल जाएंगे, गाड़ी से संभव नहीं। कुछ सामने हमारे जो अंगरक्षक है, देखिए लोग सब अंगरक्षक यानी पुलिस के जवान, तो वो लोग हमको कल ही जवान रहे थे तो बोल रहे थे लोग कि अगर जाना हो जमशेदपुर घाटशिला का कार्यक्रम में तो हमको 2 दिन पहले बोलेगा, हम लोग ट्रेन से पकड़ के घाटशिला चले जाएंगे, आप आइए उसके बाद गाड़ी में अपना स्टैंड। तो इसकी रीजन है कि भाई खेले कूदे बहुत, धूप में गर्मी जब भी तो इसलिए देखिए खेल कूद आपको मेंटली फिजिकली बहुत रूप से स्ट्रोक रखता है। तो समय आप देखते हैं मोबाइल का टाइम आ गया है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन मोबाइल से हम आपको नहीं कहेंगे दूर रहिए, लेकिन मोबाइल के लत से दूर रहिए। मोबाइल को आदत बनाइए, लत मत बनाइए। आदत और लत में एक अलग जीवन। आदत की चलिए कोई अच्छा काम करना है, मोबाइल से बहुत बढ़िया काम है, चलिए भाई इस काम को निकाल लिए, इसको ऑनलाइन करना था, इसको इंटर भरना था, फॉर्म भरना था, लेकिन उसको लत मत बनाइए। इसलिए उसके लिए वो सारी चीजें तभी छूटेंगी जब आप खेलकूद में, आउटडोर गेम की एक्टिविटी में अपने आप को पाएंगे। और हम तो बार बार कहते हैं कि हमारा कोलफील्ड में, चूंकि अपना इधर है, जैसे अगर भाई तो बेरमो में तो सीसीएल वाला हो गया, बीसीसीएल वाला एरिया में, चूंकि हम लोग धनबाद से आते हैं, नानी घर मेरा धनबाद है, तो उधर हम लोग कहावत सुनते थे। आपका सीसीएल में भी आपका हमारा यहाँ नावाडी का क्षेत्र, हमारे नाना के आप लोग बहनों लोग थे, कहावत था कि आज चढ़िए दौड़ के ना कमटिया कोड़ के, कहावत था 1970, 75, 80 का जो टाइम था, जब पहली बार
तो उस समय कहावत था कि गाँव के जब मुझे टका कम है, टणिये दौड़ के न तो मटिया कोड़ के। टणिये तोड़ने का मतलब क्या? आज ठीक है, अच्छी बात है कि आज हमारे लोग वीडियो सीओ बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, एसडीओ भी बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई है कि आज से आप 30-40 साल पीछे चले जाएंगे तो उस समय जो गांव में पहला नौकरी कोई लेके आता था वो हवलदार, जमादार, चपरासी का, और वो कैसे लेता था? दौड़ते दौड़ते। इसलिए कहावत था टणिये दौड़ के, और एक कहावत था मटिया कोड़ के। तो मटिया कोड़ने का मतलब में जो लोग मिट्टी काटते थे, मिट्टी काटते 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 बीसीसीएल में उनको नौकरी मिल गया। तो खेल कूद ये आज भी है, आज भी खेलकूद की सार्थकता है। आप जो लोग खेलकूद के साथ जुड़े हैं उनको विशेष दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी आपका फ्यूचर में वैकेंसी आएगा, चाहे वह बहुत सारे नौजवानों का ड्रीम होता है आर्मी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, असम राइफल्स में, तो ये आपको बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा कम, क्योंकि हम भी अपने बहुत सारे जिनके साथ हम खेले कूदे हैं, लगभग मैंने कई दर्जन जो हमारे साथी हैं वो बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, आईटीबीपी में है, असम राइफल्स में है, झारखंड पुलिस में है, बहुत सारे अनगिनत, गिन नहीं पा रही। जितने जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ अब से लेकर, मतलब आप 1 क्लास से लेकर जिनके साथ मैंने कॉलेज तक का किया है, मैं जिनको अभी तक पहचान रहा हूँ, जो भी मेरी मेमोरी में है, अनगिनत ऐसे भाई हैं, हमारे ऐसे नौजवान हैं जो डिफेंस की नौकरियों में है। क्योंकि और क्या महत्वपूर्ण कारण था कि खेलना, इसीलिए खेलकूद इम्पोर्टेंट, समय निकाल के खेला गया और उसके बाद पढ़ाई निकाली। क्योंकि एक जमाना था जब लोग कहते थे कि ना भाई कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, लेकिन अब जमाना बदला है। अब खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे और पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब बनोगे, बशर्ते उसको आप कैसे लक्ष्य कैसा लेते हैं। आप खेलोगे कूदोगे मतलब नहीं कि अनटाइमली, बिना शेड्यूल का, बिना रूटीन का, बिना टारगेट का, उसको टारगेट कर लो कि हमको ऐसे खेलना है, लक्ष्य बना के खेलिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। और विधानसभा में तो भाई एकमात्र विधायक मैंने ही विधानसभा में बात को उठाया था कि जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं अगर वो राज्य के लिए खेलते हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कम से कम उनको सब इंस्पेक्टर बना दीजिए। जैसे अभी आप जानते हैं लेटेस्ट में आप मोहम्मद सिराज को जानते हैं, उनको अपनी स्टेट में डीएसपी का होदा दिया। अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो डीएसपी का नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि वो नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले। इसलिए तो हमने कहा कि भाई नेशनल इंटरनेशनल ना सही, जो कम से कम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनका लगे खेलने में, ये उनको देखकर गांव का लड़का खेलने के लिए तैयार हो तो कम से कम उसको सब इंस्पेक्टर है। मैंने विधानसभा में बात किया, इस बात पर मैंने उठाने का काम किया था। बाकी स्टेट में फैसिलिटी है, बहुत सारे स्टेट है जहाँ ये फैसिलिटी है कि अगर वो किसी राज्य को रिप्रेजेंट करता है, अपने राज्य को, उसको एक सम्मान दिया जाता है नौकरियों में, या फिर नौकरियों में जाकर उसको आरक्षण दिया जाता है। तो ये मैंने ये मांग किया था कि ये व्यवस्थाएं आप करें। तो निसंदेह आपके लिए एक विधायक होने के नाते, क्योंकि मैं भी आपके बीच से आया हूँ, मैं भी खेलकूद के पला बड़ा हूँ, यहाँ तक आया हूँ, तो मैं भी समझता हूँ कि खेलने में क्या कठिनाई आती है, जो बच्चे खेलते हैं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होती है, ये मैं अच्छी तरह से इन चीजों को जानता हूँ। तो निसंदेह मैं विधायक होने के नाते मैं खिलाड़ियों के प्रति भी काफी चिंतन मंथन करता हूँ, मैं काफी चिंतनशील रहता हूँ कि भाई इनके साथ भी, इनके बातों को भी सदन तक कैसे लेकर जाया जाए। तो निसंदेह मैं बातों को के साथ भी खड़ा हूँ, और जो भी मुद्दे आपके समस्याएं आएंगे उन्हें सदन तक लेकर जाएंगे, लड़ेंगे और उन पर काम करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सभी से एक साथ माफी चाहेंगे कि काफी आने में छठ का कार्यक्रम है, तो उधर बाजार दूसरा बाजार होते हम लोग नहीं आए, इधर से आए ब्लॉक साइड से, उधर से बहुत जाम था, सिंगल रोड है, तो वहीं आने में हम लोग काफी समय लगा। उधर भी जगह जगह काफी गैदरिंग है, काफी भीड़ भाड़ है, जिस कारण आने में थोड़ा सा सुविधा हुआ, उसके लिए हम खेत प्रकट करते हैं। और बाकी पूरा चांदों की पार्टी में जितने भी हमारे अभिभावक तुल्य हैं, जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, महिला नेत्रीगण हैं, आप सभी को मैं जोहार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विशेषकर चांदों के जो नौजवान हैं, जो फुटबॉल टूर्नामेंट को आयोजन किए हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, आपको भी मैं तहे दिल से आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बिल्कुल खेलिए, खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है, खेल आपको जिद सिखाता है, खेल आपको जुनून सिखाता है, खेल आपको हमेशा लड़ना सिखाता है, खेल आपको देशभक्ति भी सिखाता है, खेल आपको एक जज्बा आपके अंदर भरता है।
जब आप राज्य के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो राज्य का भाव आपके अंदर आता है, जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो देश का भाव आपके अंदर आता है। इसलिए खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। खेल से हमें उन चीजों को सीखने की आवश्यकता है। और बिल्कुल खेलने वाले तो बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, कभी हार ना माने, वो चीज आपको सिखाता है। ये खेल का मैदान है जो आपको हार ना मानने सिखाता है, कभी किसी परिस्थिति में। आप 4 गोल भी क्यों ना खा गए हैं, अगर आधा घंटा 15 मिनट का समय है तो आप प्रयास करेंगे गोल को बराबर किया। यानी कभी आप हार ना मानो, ये जज्बा आपको खेल के मैदान से जाता है। बाकी कभी देखिएगा जिंदगी के मोड़ में कभी वो हारने लगता है कि यार अब हमसे नहीं होगा, आप बस भी करो यहाँ से, अब हमको नहीं लगता है कि हम कुछ करेंगे। लेकिन खेल के मैदान आपको कई ज्यादा गुना एनर्जेटिक बनाता है। आप कई, अगर 6 बॉलों में 30 रन की भी दरकार है तो आपको बिलीव रहेगा कि यार बन सकता है, चांस है। अंतिम 5 मिनट का समय बचा है और 2 गोल करना है तो आपके मन में बिलीव है कि यार ये संभावना है, इसको हम असूल सकते हैं। तो इसलिए खेलिए, और ऐसे भी जो मेहनत करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, चाहे वो खेल का मैदान हो या राजनीति हो या कोई कंपटीशन हो। जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। आज अगर हमें एक आंदोलन हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिला, हमने अपनी बातों को रखा, राज्य में गए, आज विधायक के रूप में चयन होके आ गया। नहीं, अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने नहीं आता तो हमको लगता है जीवन में हम लोग विधायक तो दूर की बात, हम लोग पंचायत के चुनाव ही लड़ते कि नहीं लड़ते, या लड़ते तो जीतते कि नहीं जीतते हैं, ये बहुत बड़ा कठिन था। एक अपॉर्चुनिटी मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला जिससे पहचान भी बनाए और अपने आप को विधायक के रूप में लेके आए। एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिला। तो अवसर हर किसी को आता है, आप उस अवसर का इंतजार करना भी है, और साथ ही साथ वो अवसर जब आपके जीवन में आए तब तक आपको अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि आप जानते हैं फुटबॉल का खेल है, लेकिन फुटबॉल में हालांकि आज के डेट में तो सबसे प्रसिद्ध रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना सबसे फेमस। भले बेचारे को एक ही अफसोस रहेगा कि वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन आज के डेट में सबसे फेमस रोनाल्डो है। लेकिन अगर ओवरऑल कहा जाए फुटबॉल में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है, पेले का। जैसे क्रिकेट की जब बात आती है तो हम सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा ऐसे खिलाड़ी को याद करते हैं। जब फुटबॉल की बात आती है तो हम लोग पेले को सबसे पहले याद करते हैं। तो पेले के जीवन में क्या था, वो ब्राजील के थे, और जब वो 3री क्लास में थे, क्योंकि अगर मान के चलिए हमारी भी स्थिति सामान्य नहीं है और हम विकट स्थिति में, तो उनसे पेले की उस घटना से हम सीखा थे। वो जब 3री क्लास में थे और जब उनको 4थी क्लास में एडमिशन लेना था तो स्कूल से भाग कर किया गया था। उसका रीजन 2 था। पहला रीजन यह था कि वो फीस नहीं भर पाते थे स्कूल का, और दूसरा रीजन था कि पेले बहुत काले थे। जैसे भेदभाव होता है, कहीं हमारे देश में एक लंबा इतिहास रहा है कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन का, किसी देश में इतिहास रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, कहीं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का। तो पेले का जो कंट्री है, जो लैटिन अमेरिका हम लोग कहते हैं, अमेरिका महादेश में आता है, लैटिन अमेरिका में ब्राजील कंट्री है, वहां कलर डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसलिए उसको निकाल दिया गया कि उसका रंग ब्लैक था। और ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भी कभी कभी रंग को भेदभाव होता है कि नहीं। अभी देखिए ना, शादी महीना का दिन आएगा, लड़का लोग लड़की देखने जाएगा, और जाके अगुआ जो बोलेगा तनी लड़कियां तनी साफ रहते हैं, क्या ना बोलेगी ना, देखिए। तो डिस्क्रिमिनेशन, ये हम आज डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं 2025 में, और हम आपको बात बता रहे हैं 1950-55 का। तो इसलिए उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो फाइनली बोला कि भाई हम कुछ ऐसा करेंगे कि जवाब दिया जा सके। और आज जब तक दुनिया रहेगी तब तक फुटबॉल का खेल रहेगा, और पहला नाम पेले का लिखा रहेगा गोल्डन वर्ल्ड में। तो इसलिए जो भी रास्ते से चलकर आए हैं, जिन्होंने मंजिल को तय किया है, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े राजशाही परिवार से आए हैं। आप हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी को जानते हैं, पहले उनको हम एक पॉलिटिशियन के रूप में जानते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जब हमारे सामने आते हैं तो हम उनको विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, आंदोलनकारी, उस टाइप के आंदोलनकारी और एक लीडर के रूप में आप देखते हैं। लेकिन आप नहीं जानते हैं, जयपाल सिंह मुंडा पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने हिंदुस्तान की टीम को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया था। शिवाजी कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, हॉकी इंडियन टीम, और उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान की टीम को ओलंपिक में सोना दिलाया था। और अभी तक भारतीय टीम ने 8 बार सोना जीता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं 8 वर्ल्ड कप।
हालांकि उसके बाद 1975 के बाद हम लोग का हॉकी टीम का जो डाउनफॉल हुआ, उससे हम लोग थोड़ा थोड़ा उभरे हैं, लेकिन फाइनल के लिए अभी भी नहीं उभर पाए हैं। अभी भी हम लोग ना ओलंपिक में ना वर्ल्ड कप में फर्स्ट प्राइज ले पाए हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा वो पहले शख्स थे जिन्होंने भारत की टीम को सोना दिलाया। कहाँ के थे? कुटी का गाँव, अति पिछड़ा गाँव, एकदम अति पिछड़ा गाँव कुटी का। इसलिए प्रतिभा जो होती है वो कहीं ना कहीं अभाव में निखर के सामने आती है। इसलिए आप जहाँ से भी है, जिस परिवार से हैं, जिस घर से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप अपने प्रतिभा के दम पर आगे बढ़िए। और एक बात जरूर बताएंगे, अगर आपको कभी हमारी आवश्यकता पड़े, आपको लगे कि आपकी मदद करनी चाहिए, हम आपके साथ खड़े। ठीक समय नहीं तो ढेरों शुभकामनाएं, और जो विजेता है उनको बधाई, और जो उप विजेता है सेकंड में है उनको ये टूर्नामेंट के लिए बधाई। आप भी अच्छा खेलें और आगे जीते। बाकी पुनः हमारे मंच में जितने भी अतिथिगण आए हैं, क्योंकि लंबी लिस्ट है, बारी बारी से सबका नाम लेना संभव नहीं है। एक आध का नाम छूट जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। हम दिक्कत में नहीं आना चाहते हैं। अभी पर्व त्योहार का दिन है, तो सभी को एक साथ जितने भी मंच मंचासीन हमारे अतिथिगण हैं, हमारे वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, प्रखंड के अध्यक्ष समेत तमाम जो पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, जिला की टीम भी है, और सभी को हम लोग मैं अपनी तरफ से जोहार करता हूं और छठ पर्व की उनको शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे भाई लोग हैं, नौजवान लोग हैं, खेलने वाले लोग हैं, आपको भी हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। मीडिया के बहुत सारे बंधु आए हैं, मुखर्जी जी आए हैं, तो आप सब समेत सभी को हमारी शुभकामनाएं, और बिल्कुल आप लोग खेलें, आगे बढ़े, हमारी ढेर शुभकामनाएं।